मरहबा लेबॉर्ट्रीज में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल मटीरियल्स के बुखारात को स्टीम कंटेनर से मुंसलिक ठंडे पाइप से गुजार कर अर्क तैयार किया जाता है। तैयार शुदा अर्क को बड़े कंटेनर्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। अर्कियात को इंटरनल पाइपिंग के जरिए अगले सेक्शन में भेजा जाता है। खास तौर पर रोज वाटर को एक मशीन में मतलूबा मिकदार और टाइम के मुताबिक हिलाया जाता है। अर्क गुलाब को पैकिंग के लिए मुख्तलिफ बॉटल पैकिंग रूम्स में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ खास किस्म की मशीन के जरिए तैयार शुदा अर्क को स्प्रे बॉटल्स में फिलिंग के बाद पैकिंग के अमल से गुजारा जाता है। इसी से मुंसलिक अगले सेक्शंस में भी मशीन्स पर रोज वाटर को मुख्तलिफ साइज की बॉटल्स में फिल और पैक किया जाता है। हनी सेक्शन में शहद को फिल्ट्रेशन प्लांट से गुजारा जाता है। इम्प्योरिटीज से पाक, खालिस और साफ शफाफ शहद को मशीनों की मदद से मुख्तलिफ साइज की बॉटल्स और ट्यूब्स में पैक कर दिया जाता है। इसबगोल का छिलका मरहबा लेबॉर्ट्रीज का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। हाई क्वालिटी इसबगोल को जदीद मशीनों के जरिए न सिर्फ साशे बल्कि बॉटल्स में भी पैक किया जाता है। आखिर में तमाम हर्बल प्रोडक्ट्स को कार्टन्स में पैक करके फिनिश गुड स्टोर में रखा जाता है, जहां से इन्हें न सिर्फ पाकिस्तान भर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बल्कि लगभग 40 ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मरहबा लेबॉर्ट्रीज के प्रोडक्शन यूनिट के बाहर, और जिस तरह हमने इससे पहले आपको स्टोर रूम में दिखाया कि मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियाँ, सौंफ और बहुत सी चीज़ें जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, वो किस तरीके से कितनी नफासत के साथ इन्होंने रखी हुई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अर्क बनता है वो गुलाब का अर्क है, जो कि बहुत सी ख़वातीन भी इस्तेमाल करती हैं, अपने चेहरे पे वैसे भी लगाती हैं, और ये गुलाब का अर्क आगे चल के बहुत सी और प्रोडक्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो गुलाब के अर्क के लिए ख़ास तौर पर ये फ्रेश रोज़ पेटल्स जो हैं ये मंगवाते हैं बाहर से, और आप देख सकते हैं किस तरीके से बैग्स के अंदर, बोरियों के अंदर ये रोज़ पेटल्स आ रही हैं, गुलाब की ये ताज़ा पत्तियाँ आ रही हैं और बहुत अच्छी इनकी खुशबू है। इसको ये लेके जाते हैं और अंदर जाके चैम्बर्स में डालते हैं, जिन चैम्बर्स को ये स्टीम देते हैं और फिर अर्क निकलता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मरहबा लेबॉर्ट्रीज के प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, और प्रोडक्शन यूनिट को इन्होंने जनरली जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो जहाँ पर अर्क बनता है, जो डिस्टिलाइजेशन का इनका सारा प्रोसेस है, और दूसरा जहाँ पे मशरूबात बनते हैं, और मशरूबात के लिए जो अर्क बनता है उसका भी एक छोटा सेटअप अलग लगाया हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर जर्म फ्री इन्वायरमेंट है। हर चीज़ को स्टेरलाइज करके यहाँ पे जो लोग हैं वो भी स्टेरलाइज होके काम करने के लिए आते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से सफाई का इन्होंने निज़ाम रखा हुआ है। तो हमने आपको दिखाया था कि गुलाब की पत्तियाँ आ रही हैं, वो गुलाब की पत्तियाँ पहले लाकर इन कंटेनर्स में डाला जाता है। आप देख सकते हैं अभी भी गुलाब की पत्तियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। इन कंटेनर्स में डालने के बाद जो है इनका पूरा एक बॉयलर सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है, जिसके ज़रिए स्टीम आती है। वो स्टीम इस कंटेनर के अंदर आती है और इससे गर्म हो जाता है। मैं महसूस कर सकता हूँ उसकी तपिश। लेकिन साथ ही यहाँ पर इन्होंने कूलिंग सिस्टम किया हुआ है। तो बॉयल होने के बाद जो अर्क निकलता है, जो स्टीम की सूरत में ऊपर आता है, वो यहाँ आकर जब ठंडे कंटेनर से गुजरता है तो फिर वो अर्क बनना शुरू हो जाता है। दोबारा वो वाटर ड्रॉप्स में, अगर आपको कैमरे की आंख से हम दिखा सकें कि ये किस तरीके से वाटर ड्रॉप्स जो हैं, ये इस वक्त अर्क बिल्कुल तैयार हो रहा है। फ्रेश रोज़ वाटर जो है वो यहाँ पर इस वक्त रेडी हो रहा है, और बाकायदा तौर पर इन्होंने जहाँ जहाँ जिस कंटेनर में जो चीज़ तैयार हो रही होती है उसका लेबल भी दिया होता है। तो ये अर्क गुलाब आज बन रहा है। अगर संदल का अर्क निकल रहा होगा तो यहाँ पर अर्क संदल लिखा होगा, सौंफ का होगा, मको का होगा, कासनी का होगा, पुदीने का होगा, यू जस्ट नेम इट। तकरीबन 10 से 12 किस्म के मुख्तलिफ अर्क ये लोग बना रहे हैं, और हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है कि निहायत नफासत के साथ अच्छे तरीके से ये चीज़ जो है वो तैयार हो। तैयार शुदा अर्क गुलाब होता है, उनको बड़े कंटेनर से फिर यहाँ शिफ्ट किया जाता है, ये छोटे छोटे कंटेनर्स के अंदर, और यहाँ पर फिर अर्क गुलाब की यूसेज के हवाले से केमिकल फॉर्मुलेशन की जाती है। इस तरह यहाँ पर ये इसको मिक्स करते हैं ताकि इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। आपकी जो ब्यूटी के लिए, जो स्किन के लिए इस्तेमाल करना है, उससे आपकी स्किन नरम व मुलायम भी हो जाए। और ये जो अर्क गुलाब यहाँ पर कंटेनर के अंदर इन्होंने मिक्स किया है मुख्तलिफ फॉर्मुलेशन बनाकर, उसको फिर ये यहाँ एक और मशीन में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर इनको पैक किया जाता है। आप देख सकते हैं ये बॉटल्स हैं जिनके अंदर ये अर्क गुलाब की फिलिंग हो रही है, और फिलिंग होने के बाद फिर यहाँ ये तमाम तर ख़वातीन जो है इसको पैक कर रही हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो स्प्रे वाटर होती है जो कि हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और ये इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेल्थ, और ये इतना बेहतर है कि हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए।
इससे आप बड़ा फ्रेश महसूस करते हैं। तो ये तो इनकी ब्यूटी प्रोडक्ट होगी। इसके अलावा इस अर्के गुलाब से वाटर इनटेक के लिए जो लिक्विड इनटेक करते हैं अर्के गुलाब की, उसकी अलग बॉटलिंग होती है। बड़ी बड़ी बॉटल्स में उनको पैक किया जाता है। इसके अलावा छोटी छोटी बॉटल्स में अलग पैकिंग होती है। तो इन्होंने मुख्तलिफ पैकिंग रूम्स बनाए हुए हैं। तो ये अर्के गुलाब इस तरीके से पैक होता है। यहाँ से इन बॉटल्स को ये आगे भेज देती हैं जहाँ पे ये गत्ते के अंदर इसको पैक किया जाता है और फिर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये है मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ का हनी सेक्शन। जिस तरह आपको पहले मैंने दिखाया था कि टेस्टिंग लैब के अंदर हनी को भी बाकायदा तौर पर टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है कि आया ये 100% खालिस है या नहीं, और फिर ये खालिस हनी जो है उसको जमा करते हैं। इस बिल्डिंग से बाहर एक बड़ा सा कंटेनर है जहाँ पर शहद को डाला जाता है और फिर ये फिल्ट्रेशन प्लांट है जिससे उसे गुजारा जाता है और फिर फिल्टर्ड हनी जो है उसको इस सेक्शन में भेजा जाता है। यहाँ ये तमाम तर मशीन्स जो हैं ये बॉटलिंग मशीन्स हैं। आप देख सकते हैं बॉटल में फिल होता है, उसको पैक किया जाता है। इसके अलावा दो और मुख्तलिफ़ किस्म की पैकिंग है। एक तो ये छोटी बॉटल है, इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो ये ट्यूब्स में भी इसको फिल कर रहे हैं और इसके अलावा छोटी छोटी बॉटल्स जो हैं उनमें भी इसकी फिलिंग हो रही है। और ये ट्यूब्स जो हैं इससे आमतौर पर बच्चों को जब घुट्टी लेनी होती है तो भी ये इस्तेमाल होती है। और हम देखते हैं कि इसमें जो है खालिस शहद इन्होंने डाला हुआ है। इसको टेस्ट करके भी मैं बताता हूँ आपको। 100% खालिस शहद हर तरीके से पाकिस्तानी शहरियों को जो है वो दिया जा रहा है और ये प्रोडक्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी एक्सपोर्ट हो रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। ये है मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ का इस होल सेक्शन। और इंटरेस्टिंगली मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ जो है लार्जेस्ट सेलिंग इस्पगोल कंपनी है पाकिस्तान के अंदर। और ये इस्पगोल जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी इस्पगोल है, इसकी क्वालिटी चेक के बाद ये बाहर भी एक्सपोर्ट होता है। तो साथ साथ ये इस्पगोल का जो हस्क है उसको मुख्तलिफ मशीन्स के ऊपर पैक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये रॉ फॉर्म में जो है इस्पगोल का हस्क है और इस हस्क को ये मुख्तलिफ पैकिंग के अंदर पैक करते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है फाइबर हाजमे के लिए और इसी वजह से पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा सेल होता है और बाहर भी एक्सपोर्ट होता है। इससे आपकी डाइजेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो फाइनली इस वक्त हम मौजूद हैं मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ के FG स्टोर यानी कि फिनिश गुड्स स्टोर के अंदर। और आज जितनी भी फिनिश गुड्स हमने आपको बनती हुई दिखाई, उनकी पैकिंग दिखाई, उनको फिर फाइनली जो है कार्टन्स में पैक करके इस स्टोर में लाया जाता है और यहाँ पर सिस्टमेटिकली जो है उनके स्टैक्स को रखा जाता है। मशरूबात जिस तरह के हमने आपको बनते हुए दिखाए उनके अलग स्टैक्स रखे जाते हैं। फिर इनका जो है सरसों का तेल है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आज हमने आपको दिखाई जो ये बना रहे हैं और तकरीबन 100 से ज़ायद प्रोडक्ट्स जो है ये बना रहे हैं। उन सब को रखा जाता है और फिर जो एक्सपोर्ट होना होता है उसकी क्योंकि पैकिंग भी डिफरेंट होती है उनको भी अलग जगह पे रखा जाता है। और यहाँ से फिर ये तमाम तर फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं ना सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती हैं। अब आपको लिए चलते हैं इनके डिस्प्ले सेंटर में और इंटरेस्टिंगली मरहबा के मतब सेंटर पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं।